सितंबर 25 का क्वेश्चन 3A। चलो पढ़ेंगे भाई, चलो प्लीज क्वेश्चन पढ़ो भाई। अ कंसल्टेंसी फर्म प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस टू थ्री सेक्टर्स: टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, education. The project management service covers development and implementation of software to various MIS requirements of its clients. MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल फॉर्म नहीं जानने से कोई आंसर को इम्पैक्ट नहीं आएगा। द फीस चार्ज पर प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। फीस चार्ज पर प्रोजेक्ट है बच्चों, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। पर प्रोजेक्ट कितना चार्ज करते हैं हम लोग, क्लाइंट को ये दिया हुआ है। Company uses activity-based costing to allocate the overhead cost for the month of August 2025. Following information are provided. Sector: number of project कितने कंप्लीट किए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट दिया है, कंसल्टिंग आवर्स दिया है, नंबर ऑफ क्लाइंट मीटिंग्स दिया हुआ है। समझा क्या? ओवरहेड कॉस्ट एंड एक्टिविटीज। ओवरहेड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का, कंसल्टेंसी सर्विस का, क्लाइंट इंटरेक्शन एंड मीटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट। उसका कॉस्ट ड्राइवर भी दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट पर प्रोजेक्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ बोलो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस फॉर ईच सेक्टर, each service sector, technology, healthcare and education using activity based costing. Identify the most profitable sector based on the profitability percentage of fees charged. Profitability percentage of fees charged मतलब प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू लाना है। सिमिलर अपन ने एक ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कल किया था कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ो वापस, फिर बात करते। पिछले साल एग्जाम में आया हुआ, इसको भी आके एक साल भी नहीं हुआ एग्जाम, है ना? करेंगे सॉल्व। तुम खुद कुछ करने वाले हो क्या? तो लिख देना पहले तो आंसर 3A। देख रहे हैं अपन कितना क्वेश्चन इसमें से ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलो वेट करो आपके आंसर का।
कोई ट्रेडिशनल मेथड वगैरह ऐसा कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? सीधा सीधा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ही करना है. अच्छा, आपको कॉस्ट पूल्स दिए है क्या? कितने पूल्स है? हर एक का कॉस्ट ड्राइवर पता है क्या? पता है? बोलो क्या वर्किंग बना रहे हो आप? पहले क्या लिख रहे हो? कॉस्ट ड्राइवर रेट्स. कैसे बता? हर एक प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया, हर एक पूल में कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपको? टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, टोटल कंसल्टिंग आवर्स, ये सब पता है क्या? कहां दिया हुआ है वो सब? टेबल में दिया हुआ है. करेंगे सॉल्व फिर. तो पहले आपने क्या लिखा है मुझे भी बता दो साथ साथ में. कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट्स. कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट्स. चलो उसमें 1, मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स. मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स. बोलो मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है? 8,10,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने बच्चों? 20 प्लस 10 प्लस 10 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. 20 plus 10 plus 10 number of projects. So tell me, is it 8,10,000 divided by 40? Answer is rupees 20,250 per project. Very good. 20,250 per project. Second. बोलो बच्चों. Second. Consulting service delivery. Consulting service delivery. बोलो कितना कॉस्ट है? 4,20,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर क्या है? कंसल्टिंग आवर्स का टोटल कितना है? 6,400 प्लस 5,600 प्लस
2000 कंसल्टिंग आवर्स। आंसर बताओ। ₹30 पर कंसल्टिंग आवर, ₹30 पर कंसल्टिंग आवर। थर्ड बोलो। क्लाइंट इंटरैक्शन, client interaction and meetings, client interactions and meetings। हाँ बोलो। 6,30,000 divided by 30 plus 20 plus 40 client meetings। सही है। तो 6,30,000 डिवाइड बाय कितना रहे? 90, बराबर ना? आंसर इज 7,000 पर क्लाइंट मीटिंग। 7,000 पर क्लाइंट मीटिंग। फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट बोलो। 15,40,000, 15,40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000, क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आवर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आवर्स बोलो कितना आंसर आता है? ₹70, ₹70 पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आवर, ₹70 पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आवर। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट्स मिल गए क्या बच्चों? कॉस्ट ड्राइवर रेट्स मिल गए क्या? क्या करना है आपने को अभी इसके बाद? हाँ बोलो। कॉस्ट शीट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, बराबर है ना? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट। तो चलो हम लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट कॉमा प्रॉफिट पर प्रोजेक्ट, चलेगा क्या? स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट प्रॉफिट पर प्रोजेक्ट। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट कॉमा प्रॉफिट। पर प्रोजेक्ट, ठीक है बच्चों। क्या फॉर्मेट बना उसमें? पर्टिकुलर्स, सामने सर्विस सेक्टर्स ऐसे बना देते। सर्विस सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स है? 3 सेक्टर्स है ना। चलो सर्विस सेक्टर्स में 3 कॉलम बना दो। पर्टिकुलर्स, सर्विस सेक्टर में 3 कॉलम बना दो। कौन से 3 कॉलम? टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन। ठीक है।
हाँ क्या लिखो बोलो, कुछ प्राइम कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं है ना इसमें, तो फीस चार्ज पर प्रोजेक्ट, फीस चार्ज्ड पर प्रोजेक्ट, बोलो कितना है, 90,000, 1,20,000, 1,10,000। अच्छा, जो ओवरहेड कॉस्ट है वो एक प्रोजेक्ट का या सारे प्रोजेक्ट का मिला के, ओवरहेड कॉस्ट देख के बताओ, सारे प्रोजेक्ट का रहेगा ये, तो ये तो पर प्रोजेक्ट है, तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी दिए है क्या आपको, तो राइट डाउन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स 20, 10, 10। अच्छा बताओ ये ए इंटू बी क्या रहेगा फिर, टोटल फीस चार्ज या टोटल रेवेन्यू बोल सकते हैं अपन, टोटल फीस चार्ज, किसको चार्ज किया है, टू क्लाइंट्स, हम प्रोजेक्ट करते हैं क्लाइंट के लिए, समझता है ना, टोटल फीस चार्ज टू द क्लाइंट, इज इट ए इंटू बी, ऑब्वियसली रुपीज 18 lakhs, 12 lakhs and 11 lakhs, डी, बोलो भाई, टोटल फीस आ गया, अभी कॉस्ट ऑफ, चार पूल्स है ना, तो चलो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्या है, पर प्रोजेक्ट है ना, क्या कॉस्ट ड्राइवर है इसका, पर प्रोजेक्ट ही है ना, तो क्या लिखो फिर बोलो, बी इंटू 20250, बी इंटू 20,250, तो बी इंटू 20,250 करो, 20,250 इंटू 20 बोलो, 4,05,000, 2,02,500, 2,02,500, चलो नेक्स्ट, ई, क्या लिख रहे बोलो, नंबर ऑफ कंसल्टिंग आवर्स, नंबर ऑफ कंसल्टिंग आवर्स, बोलो नंबर ऑफ कंसल्टिंग आवर्स कितने, 6,400, 5,600, 2,000, इससे कौन सा कॉस्ट मिलेगा हमें, बोलो, कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग सर्विस डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग, बोलो सर्विस डिलीवरी, कैसे मिलेगा, ई इंटू 30, 30 हमने फाइंड किया हुआ है क्या ऊपर कहीं, ई इंटू 30, चलो बोलो 30 इंटू 1,92,000, 1,68,000 एंड 60,000, तो दो पूल्स आ गए अभी तक यहां पे, टोटल 4 है ना, जी बोलो, नंबर ऑफ क्लाइंट मीटिंग्स, नंबर ऑफ क्लाइंट मीटिंग्स कितना है, नंबर ऑफ क्लाइंट मीटिंग्स 30, 20, 40। अच्छा, नंबर ऑफ क्लाइंट मीटिंग्स ये है, तो क्या मिलेगा इससे आपको, कॉस्ट ऑफ क्लाइंट इंटरैक्शंस एंड मीटिंग्स, कॉस्ट ऑफ क्लाइंट इंटरैक्शन एंड मीटिंग्स कितना है पर मीटिंग, तो इज इट जी इंटू ₹7,000, जी इंटू ₹7,000, आंसर दो, 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,80,000, आए क्या लिखो, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आवर्स, राइट डाउन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आवर्स,
नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आवर्स दिए हुए तीनों के लिए, तो नंबर ऑफ आवर्स थोड़ा कम रखो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आवर्स कितना है? नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आवर्स 10,000, 7,000। एंड लास्ट पूल का क्या नाम था? कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट, बोलो क्या आएगा? आई इंटू 70 रुपीज, बोलो 7 लैक्स, 4,90,000, 3,50,000। उसके बाद देखो के टोटल कॉस्ट, क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा बता दो आप ही। जहां पे भी रुपीज है आपने लिखा होगा, आई एम वेरी श्योर लिखा है सभी। टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट मिलेगा, सी से स्टार्ट होगा ना, सी प्लस डी प्लस सी नहीं ना, सी तो चार्ज है, फीस है वो, तो डी प्लस एफ प्लस एच प्लस जे। डी प्लस, एक बार वापस बताओ, डी प्लस एफ प्लस एच प्लस जे इज अ टोटल कॉस्ट ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। 15 लाख, 7,000, 10 lakhs, 10 lakhs 500, सही लिखा है कि मैंने? देखो ऐसा ही है ना। एंड 8 लाख 92,500, ये टोटल कॉस्ट। एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं ना उन्होंने आपको, तो इससे आपको टोटल कॉस्ट पर प्रोजेक्ट मिलेगा क्या? टोटल कॉस्ट पर प्रोजेक्ट मिलेगा क्या? कैसे मिलेगा बताओ? के डिवाइडेड बाय बी, क्या? के डिवाइडेड बाय बी। तो 15,07,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितना है पहला? 20 डिवाइड बाय 20, आंसर इज 75,350। नेक्स्ट 10,05,000 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 1,50,000 एंड 892,500 डिवाइडेड बाय 10 प्रोजेक्ट्स 89,250। दिस इज टोटल कॉस्ट पर प्रोजेक्ट। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा एक बार वापस देखेंगे। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, हो गया। प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, बराबर है ना? बराबर है ना? आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ऑफ फीस चार्ज। तो राइट डाउन, प्रॉफिट पता करेंगे। प्रॉफिट कैसे प्रॉफिट पता करेंगे? सी माइनस के, सी माइनस के, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बोलो सी माइनस के का आंसर बता दो। 2,93,000, 1,199,500 एंड 2,07,500 is profit. And last, profit as a percentage of fees charged. Profit as a percentage of fees charged. M divided by C into 100. M divided by C into 100. 16.277 ऐसा है, 277%, 16.625%, 18.8636, 18.8636%। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर है एजुकेशन। मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर है एजुकेशन। चलो लिख दिया है सब लोगों ने।
आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल, तो राइट डाउन मोस्ट प्रॉफिटेबल सर्विस सेक्टर based on profit percentage of fees charged is, बोलो बस, एजुकेशन. तो एक लाइन यहां पे लिख सकते हैं, फ्रॉम अबाउट टेबल इट इज क्लियर दैट, और इसके आगे चलेगा क्या? फ्रॉम अबाउट टेबल कॉमा इट इज क्लियर दैट मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर बेस्ड ऑन परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ फीस चार्ज्ड इज आंसर एजुकेशन. ठीक है बच्चों.